रेवत राम डांगा के विधायकी जाने से बच्चे बच्चे से जाकर पूछे कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। अगर उपचुनाव होता है तो सबसे बढ़िया मौका किसके पास होगा। बाकी तो फिर भी डर जाएंगे, कह रहे यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, फिर से उपचुनाव पर खर्चा करो, ये प्रचार वो प्रचार। पर अगर सबसे बड़ा फायदा किसी को होने वाला होगा तो वो हनुमान बेनीवाल है, ऐसा सब मानते हैं और है हकीकत में। क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक मौका ढूंढ रहे थे कि जिन जिन लोगों ने मुझे मुझे बुरा कहा, खिमसर पर जो जो लोग बोले हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। कितना फायदा हनुमान बेनीवाल का होगा, क्या स्ट्रेटेजी से वो आगे बढ़ेंगे, आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे। खिवसर की हार कनिका बेनीवाल की और नागौर में मात्र 2000 वोटों से जीत, वो भी किसी हार से कम नहीं, इतने बार के सांसद और विधायक के लिए। उसके तुरंत बाद से आप हनुमान बेनीवाल का जीवन देखिए, उनकी घटनाएं देखिए, उनके कार्य देखिए। ऐसा ही भर्ती का आंदोलन किया, या आंदोलन किया लूणी के लिए, बजरी के लिए, या आंदोलन किया बहुत बड़ा बाड़मेर के क्षेत्र में चोचरी नदी के लिए, या फिर आंदोलन किया माली समाज के सूरज माली के लिए, या फिर उदयपुर में जो इस डॉक्टर के साथ, बिश्नोई डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके लिए लगातार जो आंदोलन किए। 2-2 लाख की एसआई भर्ती में भीड़ बुलाई, 70 दिन से ज्यादा आंदोलन किए। इन सब के पीछे की बड़ी वजह क्या थी कि ये जो बुरी हार थी उसके बाद पार्टी को रिवाइव करना, क्योंकि वो उसलिए भी जरूरी था, पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम उम्मीदवार राम ने किया रेवत राम ने किया, और भी लोगों ने, महिपाल महिला और छोटे मोटे कई सारे कार्यकर्ताओं ने भी। तो पार्टी डूबत खाते में जा रही थी, जी बड़ी बड़ी हार हो रही थी। हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 वोटों से जीते थे नागौर में, उसमें भी एंड वक्त तक लग रहा था कि कहीं हार ना जाए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन से पार्टी को उभारने के लिए लगातार आंदोलन पे आंदोलन, फिर युवा ब्रिगेड खड़ी करना, थान सिंह डोली भी और श्रवण चौधरी भी, और सब लोगों को खड़ा करना। इन सब का मोटिव क्या था? आरएलपी को वापस आगे बढ़ाना। और जो आरएलपी के बहुत बाद में शुरू हुई पार्टी, राजकुमार रोध की पार्टी थी, वो लोग आगे जा रहे थे, ये पीछे जा रहे थे। अब वो आगे बढ़ना के अंदर एक बड़ा दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि विधानसभा से नदारद है रालोपा, विधानसभा में है ही नहीं रालोपा। तो वहां पर उसको लाना बहुत जरूरी था, नहीं तो तीसरा मोर्चा की शुरुआत करने वाले, तीसरे मोर्चे के झंडे फहराने वाले के पास सीट के नाम पर एक सांसद ही और कुछ है ही नहीं। अब वो मौका अगर रेवत राम डांगा के स्वरूप में मिल जाता है, उपचुनाव हो जाता है, तो एक तरफ तो उपचुनाव होगा, क्योंकि अब तक लोग जान चुके हैं खिवसर के की गलती करनी थी भाई। अब तो उपचुनाव होगा, और उपचुनाव होता है तो बीच टेन्योर में विधानसभा में भी सीट मिल जाएगी। दूसरी बात ये होगी कि सीट मिलेगी किससे? उससे जिसने पीठ में छुरा घोपा था, तो एक सबक भी मिल जाएगा। विन विन सिचुएशंस हर लेवल पे हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि मात्र 2-2.5 साल बचे हैं, आचार संहिता का वक्त निकाल दे तो उतने वक्त के लिए तो सीट मिल जाएगी, और उसमें आप प्रूव भी कर दोगे कि हम बेस्ट है, इसलिए अगली बार हमें ही चुनना। और कहीं ना कहीं जो आप मारवाड़ के क्षेत्र को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अभी अगर हम हनुमान बेनीवाल का टारगेटिंग क्षेत्र देखें तो बाड़मेर है, उसिया है, जोधपुर है, ये सारा क्षेत्र मारवाड़ का ही, और वो बेसिकली मारवाड़ के क्षेत्र को ही पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। उस क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज चला जाएगा कि भाई हनुमान बेनीवाल इज रिवाइविंग। और उससे क्या होगा, 2028 के चुनाव की जब बिगुल बजेगी, तब रालोपा का टिकट लेने के लिए बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे, बढ़ता हुआ स्टेचर देखकर। तो ये सारी चीजें हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जाएगी अगर उपचुनाव हो जाता है तो। हालांकि उपचुनाव अगर होगा तो
बानावत के क्षेत्र में भी होगा और जाटव के क्षेत्र में भी होगा। पर इन तीनों क्षेत्रों में अगर कहीं किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो बेनीवाल होंगे, क्योंकि बेनीवाल का चौतरफा और तीन तरफा फायदा हो रहा है। विधायकी बन रही है, विधानसभा में एंट्री हो रही है, रेवत राम डांगा जो धोखा देने वाला है उनको जवाब मिल रहा है, ज्योति मिर्धा जैसे अपोनेंट्स जो कि चले गए थे भाजपा में, उनको समझ में आ रहा है शक्तिशाली तो अभी भी मैं ही हूं। 2000 वोटों से के मार्जिनल अंतर से जीत जो हुई थी, उन लोगों को जवाब मिलेगा कि आपने गलत किया था हमारे साथ। ये सारी चीजों का फायदा, इतना तरफ का फायदा अगर किसी को होगा तो हनुमान बेनीवाल को होगा। और आज भी टकटकी लगाए अगर कोई इंतजार कर रहा होगा सबसे ज्यादा अब उपचुनाव हो, कब उपचुनाव हो, तो वो भी रालोपा और हनुमान बेनीवाल ही हो। सर आपकी बातों से तो आपने ऐसा लग रहा है जैसे डिक्लेयर ही कर दिया है देखिए आप देखिए सब वकीलों वो को, बिना वकीलों ने गठबंधन जीत जाएंगे क्या? वकीलों ने वो छोड़ दीजिए, अब मैं हनुमान बेनीवाल की फिक्सर बात, में तो जीत जाएंगे बिना गठबंधन के। देखिए एक बार के एमएलए नहीं है ना, और हर बार गठबंधन से नहीं जीते ना। आप देखिए भाजपा और कांग्रेस का ये वाला वक्त छोड़ दीजिए, पिछला चुनाव और उससे पिछला चुनाव, उससे भी पहले तो जीत ही रहे थे ना। एज ए निर्दलीय भी बिना रालोपा बने भी जीत रहे थे ना। तो एक बार जीतना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इतनी बार जब जीत चुके हैं और उसके बाद जब एक सबक मिल चुका है कि भाई बहुत कम वोट दिए, डांगा को बना दिया, क्या हुआ देख लो, तो जनता के दिमाग में भी हो चुका है। उस बीच में जितने पीड़ित थे सबका काम भी करा दिया, क्योंकि अधिकारियों की वही सुन और मंचों से भी देख लिया, अधिकारी आके देख रहे हैं, ये सब डेमो भी देख चुके हैं। तो खिवसर तो आसानी से जीत सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब ये भी पता लग जाएगा, अभी पिछली बार हुआ क्या, अगर हनुमान बेनीवाल खुद खड़े होते तो जीत जाते। कनिका बेनीवाल को खड़ा किया इसलिए हार गए, आप समझ रहे। कनिका बेनीवाल ने शुरुआत ही की थी उस वक्त, लेकिन उस बीच में ये जो टेन्योर बीचा, कनिका बेनीवाल भी रेगुलरली मंचों पर है। तो आप ये समझिए तैयारी पूरी थी, मैच अभी डिक्लेयर होना बाकी है, बस इतना अंतर है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वकील तो बोल चुके हैं इनके, जो जवाब देना था इनको सदाचार कमेटी में तीनों को, रेवत राम डांगा, बानावत और इनको जो जवाब देना है, उनके वकील बोल चुके हैं उनको कि भाई कोई चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेंगे, ठीक है। जो 2 साल होने पर सत्ता की हिंदी हुई है, उसके भी कारण इनको अब हटाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सब चीज सामने आ गई ना। और अगर नहीं हटाते तो क्या आप सोचिए क्या इमेज बन रही है कि वो राजकुमार रोध का एमएलए तो सामने आया भी नहीं था, तो जमानत पर निकल गया ना, लेकिन आपने उसकी पूरी रेपुटेशन तो खराब कर दी ना, वो तो सामने आया भी नहीं था। लेकिन ये तो पूरे खुद प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं नोटों की गड्डियों के साथ, और क्या चाहिए। तो अगर आपको अगली बार आना है वापस तो ये करना पड़ेगा, समझ रहे। तो सत्ताधारी तरीके से भी, सदाचार कमेटी के तरीके से भी, हर तरीके से अभी जो माहौल बन रहा है वो यही बन रहा है। और ऐसे में ये डिस्कशन बिल्कुल लाजमी है कि इसके बाद अगर उपचुनाव होता है तो क्या होगा, 6 महीने के अंदर कराना होगा उपचुनाव। अब देखना ये होगा कि कितना किसका बड़ा बेनिफिट होता है। हनुमान बेनीवाल को तो शायद दिल में यही आस होगी कि भैया हो जाओ तो ही बढ़िया उपचुनाव। क्या होगा ये भविष्य बताएगा, पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।